बजरंग दल पर फिर से सियासी वार पलटवार। गिरिराज सिंह बोले पूर्वज गलती ना करते तो पाकिस्तान में होती अशरफ मदनी। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियां हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओवैसी हो, और चाहे सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। अरशद मदनी के बयान पर भड़की वीएचपी। विनोद बंसल बोले जमीयत खुद आतंकवादियों की हिमायती। राष्ट्र को समर्पित बजरंग दल के युवाओं का संगठन 29 साल पहले बना था, उसको आप 70 साल पहले बैन करने की बात कर रहे हैं। 70 साल पहले कांग्रेस की गई वो गलती अगर उसी समय सुधार ली होती तो आज ये कट्टरपंथी जिहादी तत्व भारत के अंदर न होते। बजरंग दल के बचाव में उतरी बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी बोले मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान परोसा जा रहा है। अब मोहब्बत की दुकान में अगर नफरत का सामान रख दिया जाए तो इसी तरह की बातें सुनाई पड़ेंगी। जो प्रायोरिटी और जो प्राथमिकता कर्नाटक के लोगों के साथ होनी चाहिए, उसके बजाय आप अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान सजा करके और फिर से एक बार तुष्टीकरण का रास्ता, बिखराव का रास्ता, टकराव का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा की मदनी को नसीहत। बजरंग दल राष्ट्रवादी हिंदू संगठनों का संगठन, मदनी से सीखें और अपनी राह बदलें। मौलाना अरशद मदनी ने बजरंग दल को बैन करने की मांग को ठहराया सही। कहा कर्नाटक में किया वादा कांग्रेस पूरा करे। हिंदू राष्ट्र पर अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी का भड़काऊ बयान। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बताया गद्दार। मुसलमान डरने वाला नहीं है। वो लोग आज देश के टुकड़े टुकड़ा करने के लिए उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। मदनी के बयान पर भड़का बजरंग दल। कार्यकर्ता बोले बैन करने के बारे में सोचा तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। साधु संतों को बताया आतंकी। कहा मेरा सिर काटने का किया था ऐलान। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही बात है। जितने साधु संत के वेश में सारे आतंकवादी बोलने लगे, कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। एमपी के सागर में धीरेन्द्र शास्त्री। विरोधियों पर बरसे का भारत में शांति नहीं क्रांति की जरूरत। बाबा बागेश्वर सरकार बोले जब तक जिएंगे सनातन के लिए, मेरे भारत में भरेंगे हिंदुत्व की हुंकार। बाबा बागेश्वर ने एक बच्चे से पूछा क्या चाहिए, बच्चे ने दिया जवाब कृष्ण जन्मभूमि। बाबा बोले ये तो मेरे से भी एक कदम आगे। यूपी में अवैध मदरसों पर होगा एक्शन। सर्वे में मिले थे 8,441 अवैध मदरसे। 4,000 से ज्यादा मदरसों को मिल रही थी विदेशी फंडिंग। विदेशी फंडिंग पर दस्तावेज नहीं दे पाए थे मदरसे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस में एक्शन पर हुई बात। पहलवानों ने ब्रजभूषण की नार्को टेस्ट की चुनौती को कबूला। बजरंग पुनिया बोले हम तैयार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो नार्को। वो रेडी है तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश लाइव देखे उस चीज को कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या जो कंप्लेंट खिलाड़ियों ने दी है उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट की मांग नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल जवाब सुने पूरा देश। मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को दिखना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था नार्को टेस्ट के लिए तैयार, मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के भी टेस्ट होने चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलेंगे बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। कर्नाटक के बाद एमपी में कांग्रेस का वादा, हर महिलाओं को 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा, किसानों की कर्ज माफी और 100 यूनिट फ्री बिजली। नई सरकार बनने के बाद कर्नाटक में विधानसभा का सत्र शुरू। सीएम और डिप्टी सीएम ने विधायक पद की ली शपथ। कर्नाटक में कांग्रेस के आरवी देशपांडे बने प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई शपथ। प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे विधायकों को शपथ। कर्नाटक विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। बीजेपी नेता एसएम कृष्णा से मिले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। पैर छू कर लिया आशीर्वाद। शिव कुमार के रिश्तेदार हैं एसएम कृष्णा।
बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक रवि गनिगा, मांड्या विधानसभा क्षेत्र से हैं विधायक। गोरखपुर में रुद्र महायज्ञ कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, समाज ने मिलकर की धर्म की रक्षा, सनातन धर्म हर हाल में बनाए रखेगा अपना वर्चस्व। दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट, हरियाणा चुनाव को लेकर किए बड़े ऐलान, कहा कांग्रेस सरकार बनने पर पूरे करेंगे वादे। हुड्डा का वादा 300 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीबों को 100 गज की फ्री प्लॉट, बुजुर्गों को 6000 की पेंशन का ऐलान। उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल, विक्रम केशरी अरुखा, सुदाम मरांडी और शारदा प्रसाद नायक ने मंत्री पद के लिए शपथ। देश ही नहीं विदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी का डंका, फिजी और पलाऊ ने दिया अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। कल सिडनी में होगा मेगा शो। पीएम मोदी के स्वागत को बेताब ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज, कहा मोदी की मेजबानी करके मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पापुआ न्यू गिनी में तीसरा FIPIC सम्मेलन, पीएम मोदी के साथ 14 प्रशांत देशों के नेता हुए शामिल। सम्मेलन में पीएम मोदी का बयान, यूएन के साथ भारत ने लॉन्च किया मिशन लाइफ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI जैसी पहल भारत ने की। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी की तारीफ, कहा आप ग्लोबल साउथ नेता हैं, दुनिया के मंचों पर हम भारत के साथ। न्यूजीलैंड और भारत के पीएम के बीच द्विपक्षीय बैठक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। श्रीनगर में थोड़ी देर में G20 की बैठक, श्रीनगर पहुंचे डेलीगेशन, शेर कश्मीर सेंटर में होगी बैठक। भारी सुरक्षा के बीच श्रीनगर पहुंचे डेलीगेट्स, 24 मई तक टूरिज्म पर वर्किंग कमेटी की मीटिंग। श्रीनगर में शहर में पुख्ता इंतजाम, लाल चौक पर हालात सामान्य, दुकानें खोली गई। कश्मीर में G20 मीटिंग के बीच POK पहुंचे बिलावल भुट्टो, कई संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की मुलाकात। कश्मीर में G20 बैठक पर बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल, ये मीटिंग इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन, कॉन्फ्रेंस से कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकता भारत। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की मांग, कहा नई संसद का उद्घाटन करें राष्ट्रपति, जहां SC ST को देना चाहिए सम्मान, वहां सम्मान नहीं देगी बीजेपी। इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसको इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को राहत, 8 जून तक गिरफ्तारी से रोक, 8 जून को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट का CBI को आदेश का 3 जून तक जवाब दाखिल करे CBI, वानखेड़े को 8 जून तक काउंटर फाइल करने का दिया समय। समीर वानखेड़े का आरोप, मेरे परिवार को 4 दिनों से मिल रही धमकी, मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखेंगे लेटर, स्पेशल सुरक्षा की करेंगे मांग। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 शूटर गिरफ्तार, AGTF ने 6 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस किए बरामद। केरल के मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस, डॉक्टर वंदना दास के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने को लेकर नोटिस। ईडी कार्यालय पहुंचे महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष जयंत पाटिल, ILFSL से पूछताछ की जाएगी। जयंत पाटिल से पूछताछ पर बोले संजय राउत, कहा सभी विपक्षी नेताओं को समन कर रही केंद्रीय एजेंसियां, ये एक राजनीतिक एजेंडा। वाराणसी MP MLA कोर्ट में मुख्तार पर हुई सुनवाई, 5 जून तक कोर्ट सुनाएगा फैसला। अवधेश राय मर्डर केस में मुख्तार समेत सभी आरोपियों पर आएगा फैसला। नोरा फतेही की मानहानि केस में सुनवाई, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। जैकलीन फर्नांडिस पर नोरा ने लगाया है छवि खराब करने का आरोप। केरल दौरे पर उपराष्ट्रपति धनखड़, CM विजयन के आवास पर की मुलाकात, CM ने किया स्वागत। बेंगलुरु में अंडरपास में पानी भरने इंजीनियर की मौत पर गंभीर सरकार, डिप्टी CM DK शिव कुमार ने राज्य के सभी अंडरपासों पर रिपोर्ट देने को कहा। कर्नाटक के पूर्व CM बसवराज का निशाना, BBMP समय से कार्रवाई करती तो बच सकती थी जांच। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ी, सफदरजंग अस्पताल लाए गए सत्येंद्र जैन। नाव हादसे में DM ने की 3 महिलाओं की मौत की पुष्टि, 4 महिलाएं अस्पताल में भर्ती। वंदे भारत चलने से उत्तराखंड के लोगों को लाभ होगा, CM पुष्कर सिंह धामी का बयान। भूमि अतिक्रमण पर CM धामी ने दी चेतावनी, का अतिक्रमण हटाने का काम जारी, खुद हटा ले अतिक्रमण वरना प्रशासन करेगा कार्रवाई। सिलीगुड़ी में बोली TMC नेता चंद्रमा भट्टाचार्य, कहा बंगाल के प्रति केंद्र सरकार का सौतेला रवैया, हमारी मांगों को नहीं किया जाता पूरा। सुखबीर सिंह बादल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल की मौत पर जताई संवेदना, कहा पंजाबी नहीं देश की राजनीति को बड़ा नुकसान। बांदा के थाना बदौसा में दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई कार, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक स्कूल टीचर ने CM सिद्धरामैया की आलोचना की, सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद टीचर सस्पेंड। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता, करीब 3 किलो गोल्ड बरामद, जब्त सोने की कीमत 1.5 करोड़ रुपए। रामपुर में एक घर में लूटपाट, बदमाशों ने घर मालिक की पत्नी और बेटी के साथ किया रेप, पीड़ितों ने 3 लोगों पर दर्ज कराई FIR। असम CM हिमंता का ट्वीट लिखा, 2 साल में बाढ़ पर काबू के लिए किया काम, 1000 किलोमीटर तटबंधों का निर्माण, बाकी चीजों के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान। चेन्नई में गवर्नर से मिले पूर्व CM पलानीसामी, जहरीली शराब कांड को लेकर मुलाकात, स्वतंत्र जांच की मांग की। तमिलनाडु के तंजावुर में सरकारी बार के 2 लोगों पर FIR दर्ज, फॉरेंसिक जांच में शराब में मिला साइनाइड, शराब पीने से 2 लोगों की गई है जान। गोरखपुर में CM योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। राजस्थान में ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव सस्पेंड, भ्रष्टाचार केस में फंसने के बाद कार्रवाई, ACB ने 2 करोड़ 31 लाख कैश और 1 किलो गोल्ड किया है बरामद।
कोच्चि में 15 साल बाद हुई पहली यहूदी शादी। शादी के बंधन में बंधे रिचेल और रिचर्ड। इजराइल के रब्बी ने यहूदी रीतियों से करवाई शादी। आगरा के नंद प्लाजा में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां, किसी के घायल होने की खबर नहीं। इंदौर में क्राइम ब्रांच ऑफिस में लगी आग। कई दस्तावेज, कंप्यूटर और डायरी जलकर खाक। नोएडा में पुलिस ने गाड़ी में लिफ्ट देकर लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 चाकू, 52,000 रुपए बरामद किए। यात्रियों को लिफ्ट देकर गाड़ी में बिठाते थे आरोपी। रास्ते में बंदूक दिखाकर करते थे लूटपाट। बिहार के भागलपुर में सीईओ पर रेप का आरोप। पुलिस ने अधिकारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस और एफएसएल टीम ने की जांच। नवगाछिया में नारायणपुर के सीईओ अजय सरकार पर लगा है आरोप। महिला की शिकायत पर पुलिस ने की जांच। बिहार में मुंगेर में बारात आने से पहले दुल्हन को मारी गोली। पूर्व प्रेमी पर लगा आरोप। लड़की की हालत फिलहाल स्थिर। दुल्हन को मारने के बाद खुद को भी गोली मारने की कोशिश कर रहा था आरोपी, लेकिन पिस्टल नीचे गिरने से बच गई जान। छपरा में 4 मई से लापता ड्रोन का सर्च अभियान। 200 लोगों के साथ 3 ड्रोन से की गई छानबीन, नहीं मिला कोई सुराग। तेलपा और आसपास के दियारा इलाके में चलाया गया सघन तलाशी अभियान। ड्रोन गायब होने की घटना पूरे बिहार में बनी चर्चा का विषय। बिहार के सीतामढ़ी में 13 साल के लड़के की पीट कर हत्या। लीची तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज किया। कहा सबूतों के आधार पर होगी कार्रवाई। नासिक की मंडी में किसानों ने गेट पर फेंका टमाटर। उचित कीमत नहीं मिलने से है नाराज। पुणे में वैनिटी वैन का ब्रेक फेल। कई वाहनों से हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत। अमृतसर के पास एक चर्च पर कुछ निहंगों ने तलवारों से किया हमला। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ का आरोप। प्रार्थना करने आए लोगों में मची दहशत। धर्मग्रंथ की बेअदबी का भी आरोप। राजधानी दिल्ली में तेज धूप और लू का कहर। लोगों को हो रही खासी परेशानी। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे राउंड का प्रचार तेज। प्रेसिडेंट एर्दोगन ने झोंकी ताकत। राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस। अमेरिका के कसान सिटी में बार में हुई फायरिंग, 3 लोगों की मौत। यूक्रेन के बखमुत शहर पर रूस ने किया कब्जा। वीडियो जारी कर रूसी सेना ने किया दावा। इमारतों के मलबे से गुजरते दिखे रूसी सैनिक। जेलेंस्की ने कहा रूस ने बखमुत शहर को किया तबाह। इटली में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। अब तक 14 लोगों की मौत। रेड अलर्ट जारी। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने बाढ़ प्रभावित शहरों का किया दौरा। नुकसान का लिया जायजा। नोट बदलने पर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। कहा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बदला गया नोट। 2000 का नोट लाने का मकसद पूरा हुआ। बीएसएनएल और टीसीएस के बीच समझौता। बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क के लिए कंसोर्टियम को दिया ऑर्डर। 15,000 करोड़ रुपए करेगा खर्च। रोहित शेट्टी जल्दी शुरू करेंगे गोलमाल 5 की तैयारी। गोलमाल सीरीज की पहली फिल्म 2006 में हुई थी रिलीज। नो एंट्री के सीक्वल की तैयारी में जुटे निर्देशक। सलमान खान संग फिर रोमांस करती दिखेंगी बिपाशा बसु। द केरल स्टोरी ने तोड़े रिकॉर्ड। 2023 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी। जल्दी 200 करोड़ क्लब में हो जाएगी शामिल। मिस यूनिवर्स बनने के 29 साल होने पर सुष्मिता ने शेयर की थ्रोबैक तस्वीर। लिखा महान हस्ती और फोटोग्राफर प्रबुद्ध दास गुप्ता ने किया था शूट। मुंबई में बिना मेकअप दिखा नोरा का जलवा। क्रॉप टॉप और ब्लैक योगा पैंट में दिए जबरदस्त पोज। मुंबई में कैजुअल लुक में नजर आई आलिया। काफी जल्दी में दिखी आलिया की पोज वाली तस्वीरों का इंतजार करते रहे कैमरामैन। दृश्यम 2 ने विदेश में भी गाड़े झंडे। कोरियन में बनेगा फिल्म का ऑफिशियल रीमेक। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई।